मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग जो है उसके प्रिंसिपल क्या है, उनके कुछ सिद्धांत हैं। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने इसका अर्थ, इसका महत्व है, इसकी विशेषताएं बिजनेस फोरकास्टिंग की, उनको स्टडी किया था। उसके सेकंड पार्ट के लेक्चर के अंदर आज हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ या थ्योरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यवसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत क्या है। अब इसके जो मेन सिद्धांत हैं वो है 5 प्रिंसिपल, जिसके मुख्य वो 5 सिद्धांत हैं। पहला है इसके अंदर आपका समय अनुक्रम का सिद्धांत, टाइम लैग थ्योरी। मोस्टली एग्जाम के अंदर इसको पूछा जाता है, टाइम लैग थ्योरी, समय अनुक्रम का सिद्धांत। दूसरा आपका आता है क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी। तीसरा सिद्धांत आपका वो है विशिष्ट ऐतिहासिक सातत्य सिद्धांत, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालिटिकल थ्योरी। फोर्थ वन इज प्रतीकाट आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत, क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। और लास्ट आपका है आर्थिक न्याय का सिद्धांत, इकोनॉमिक रिदम थ्योरी। ये सिद्धांत हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कि जब हमने देखा कि बिजनेस फोरकास्टिंग में हम पीछे की कुछ घटनाओं के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, तो जो पूर्वानुमान हम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसके बेस पे ये काम करते हैं। तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके ऊपर ये काम करते हैं। उसके जो ये मुख्य सिद्धांत है ये 5 हैं, आप नोटबुक में साथ में नोट करते रहे। पहला सिद्धांत लिखिए आप, समय अनुक्रम का सिद्धांत या टाइम लैग थ्योरी। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो घटनाएं घटित होती हैं वो एक निश्चित क्रम के अनुसार घटित होती है, एक साथ घटित ना होकर एक निश्चित क्रम के अनुसार घटित होती है। यानी परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। जरूरी नहीं है कि वो नियत काल की हो, लेकिन होता है एक क्रम के अनुसार ही। भाई हम अगर कहें कि जैसे कि ऊंचा उछल देखते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं, तो हर चीजें एक टाइम पीरियड के बाद में खुद को रिपीट करती है। तो सारी घटनाएं एक साथ नहीं होती, ऐसे नहीं है बाजार के अंदर तेजी उसी टाइम है और मंदी उसी टाइम चलती है, सभी घटनाएं एक साथ नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि तेजी आ गई उसके बाद मंदी आई, या बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद बूम, फिर एक स्टेबिलिटी, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन सारी घटनाएं क्या होती है, एक साथ नहीं होती। यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें जो समय लग रहा है उसको क्या कहा जाता है, टाइम लैग कहा जाता है। कि निश्चित समय अनुक्रम के अंदर या एक निश्चित अनुक्रम के अंदर ये चीजें घटित होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, समय अनुक्रम कहा जाता है। यानी इसमें जो समय लग रहा है मेन फैक्टर क्या होता है, वही होता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति में क्या होगा, आपका थोक मूल्य में चेंजेस होते हैं, फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट आता है फुटकर मूल्य पर, फिर वो कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो हर चीजें एक टाइम पीरियड लेके अपना रिएक्शन दिखाती है। ऐसे नहीं है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ी उस दिन बाजार का रेट बढ़ के, फिर डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड से बाजार के अंदर उस चीज़ की शॉर्टेज होगी, उस चीज़ की रेट बढ़ने स्टार्ट हो गई, फिर प्रोडक्शन वाले उसके अंदर वापस ज़्यादा लगने स्टार्ट होंगे, वापस प्रोडक्शन करेंगे, चीज़ें एक्सेस के अंदर आ जाएगी, धीरे धीरे वापस क्या होगी, इसकी डिमांड कम होनी स्टार्ट होगी। तो हर चीज़ें एक समय अनुक्रम में एक टाइम लेके अपने आप को करती है। ये थ्योरी क्या कहलाती है, आपकी टाइम लैग या समय अनुक्रम का सिद्धांत कहलाता है। इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या करते हैं कि सर्वप्रथम दोनों श्रृंखला सूचकांकों को देखा जाता है, सूचकांक बना लिए जाते हैं इस प्रक्रिया के आधार पर। फिर उसमें उच्चावचन देखे जाते हैं, उच्चावचन जो प्रतिशत में जो चेंज आ रहे हैं उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। फिर जो चक्रीय उच्चावचन है उसको एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। तो अब इसके आधार पे जो एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें टाइम क्या लग रहा है, उसके बेस पे क्या फाइनल किया जाता है कि बिजनेस की फोरकास्टिंग जो है वो की जाती है। तो ये है आपका समय अनुक्रम का सिद्धांत। दूसरा आता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन थ्योरी। ये कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज हुई है तो उसका रिएक्शन होगा। अगर तेजी आई है तो मंदी भी आएगी, अगर मंदी आई है तो कुछ टाइम बाद तेजी आएगी, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होगा। लेकिन ये सिद्धांत जरूर नहीं है, जैसे कि हालांकि ठीक है इकोनॉमिक से सिद्धांत का, इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो कि अपने आप के अंदर परिपूर्ण होता है। ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब इस पद्धति के जैसे अलग अलग पद्धतियों का सिद्धांत के आपसे गुण या दोष पूछने जाएंगे, तो हमने भी देखा कि समय जो अनुक्रम सिद्धांत था उसका लाभ क्या है, वो बिल्कुल सरल है। हमें पता है कुछ घटनाएं उसके बाद में रिपीट होंगी, स्थिरता के साथ वो चलता है, एक निश्चित टेंडेंसी लेके चलता है, सब आसानी से व्यवसायिक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसके लाभ हो जाते हैं।
अब उसके दोस्त पूछे टाइमलाइन थ्योरी के, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिद्धांत मात्र है खाली, कोई आंकड़ों के ऊपर बेस नहीं है, हम इसकी मैथमेटिकल चेक नहीं कर सकते, कौन सा पैटर्न इसकी नहीं जान सकते, ये केवल एक पक्ष का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसी तरह क्रिया प्रतिक्रिया को सिद्धांत में ये क्या सिद्धांत है, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, ये सिद्धांत है बिल्कुल सरल, आसानी से समझने वाला, निष्कर्ष के काफी हद तक निकट होता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें एक्शन रिएक्शन थ्योरी देखने को मिलती ही है, क्योंकि एक आर्थिक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। अब उसकी सीमाएं क्या है, तो उसकी बात सीमाओं में वही कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया, कई बार कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वर्तमान में अर्थव्यवस्था केवल मात्र एक क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आजकल वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, तो कई बार घटनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जो उस क्षेत्र से संबंध नहीं होती, फिर भी उनका इफेक्ट पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्रिया की क्या हो प्रतिक्रिया हो ही। तो ये सिद्धांत क्या है, एक सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी। नेक्स्ट आपका आता है विशिष्ट ऐतिहासिक सादृश्यता सिद्धांत, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एनालिटिकल थ्योरी। ये कहता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनका रिपोर्ट होती है कि इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को दोहराता है। तो ये सिद्धांत इसी बात के ऊपर बेस होकर चलता है कि पीछे की जो घटनाएं होती हैं उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है और ये माना जाता है कि उनकी पुनरावृत्ति भविष्य के अंदर होगी। तो ये सिद्धांत आपका क्या कहता है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात इतिहास अपने आप को दोहराता है, भविष्य में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति सिद्धांत मान के चलता है जो कि भूतकाल के अंदर हुई है। उसके आधार पर यह क्या किया जाता है, पूर्वानुमान लगाने के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। इस विधि के गुण और दोष भी वही होंगे कि सरल आसान समझ में आती है, इसके स्टैटिकल एनालिसिस करना सक्षम नहीं। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिकाल आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत, क्रॉस कट इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी। ये सिद्धांत हमने जो भी सिद्धांत स्टडी किया इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये कहता है कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता है। प्रतिकाल आर्थिक विश्लेषण सिद्धांत को कहते हैं कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये कहता है कि जो घटनाएं होती है वो खुद जिम्मेदार होती है उस चीज के लिए, उनका कोई भी पीछे की घटनाओं से रिलेशन नहीं होता है। हालांकि ये सिद्धांत ये मानता है कि घटनाएं कुछ मिलती जुलती जरूर होती है पीछे से, लेकिन जिम्मेदार वो स्वयं घटना ही होती है। उस टाइम का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वो उस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, भूतकालिक घटना को उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि वर्तमान के संबंध में अगर मार्केटिंग की बात करें तो इस सिद्धांत काफी हद तक सही साबित भी होता है, क्योंकि आजकल एक्टिविटीज रोज चेंज हो रही है, आर्थिक नियम रोज चेंज हो रहे हैं, देश विदेशों के आपस रिलेशन चेंज हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इतिहास को दोहराए। अचानक से कोई नई चीज का आविष्कार होता है, डिमांड्स नई चेंज हो जाती है, जबकि ये सिद्धांत क्या कहता है, इतिहास से जरूरत है खुद को, इसके हिसाब से इनोवेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो पीछे की घटनाएं पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं। हर एक्टिविटी क्या होती है स्वयं की अलग से जिम्मेदार होती है, इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता। जैसे कि पीछे की घटनाएं हम देखें तो पहले आविष्कार का टेलीफोन का आविष्कार, फोन का जस्ट मोबाइल आगे तो एक हिसाब से तो वापस फोन का आविष्कार हो जाना चाहिए, वापस फोन आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज खुद को रिपीट करे। तो प्रतिकाल आर्थिक विश्लेषण क्या कहता है, इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता है, और कुछ घटनाएं सेम जरूर हो सकती है। इस पत्ती का लाभ क्या है, इस पत्ती का लाभ सबसे बड़ा क्या है, वर्तमान के विषय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये। बाकी सब में हम क्या लेके चल रहे हैं, एक बेस हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, जो केस सिद्धांत किसको अध्ययन कर रहा है, करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको, तो वर्तमान का अध्ययन करना है तो ये विधि क्या है आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। इस सिद्धांत में वर्तमान परिस्थितियों पर ज्यादा फोकस डाला जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अब इस पत्ती की सीमाएं क्या है, इसमें क्या है कि हर तथ्य का आपको अलग से अध्ययन करना पड़ता है, नया अध्ययन करना पड़ता है, आपके पास कोई बेस डेटा नहीं होता, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नॉलेज होना आवश्यक है। भूतकालिक अनुभव के आधार के बिना हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो इतना तर्कसंगत होगा ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। इसके अंदर आप पूर्वानुमान कुछ नहीं लगा सकते, वर्तमान जो एक्टिविटी होगी उसकी आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वो अपने आप के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप इसके लिए पूर्वानुमान करोगे। तो ये सिद्धांत ये कहता है जो घटनाएं हो रही है उसको वर्तमान इन्वायरमेंट के हिसाब से देखिए जो होती है, इसकी क्या होगी ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। अंतिम जो सिद्धांत आपका है वो है आर्थिक न्याय का सिद्धांत, इकोनॉमिक रिदम। ये कहता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। ये सिद्धांत वापस किसको रिपीट करता है, इसी सिद्धांत का सुधारा जो बैंक आर्थिक घटनाएं जो होती हैं उनको रिपीट करती है। इस पद्धति के गुण और दोष होंगे, इतिहास की घटनाओं का लाभ के दोष हैं। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल या बिजनेस फोरकास्टिंग। थोड़ा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, लेक्चर हम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखेंगे।